जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद आह्लाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद मतलब विशेष प्रकार की खुशी, आह्लाद का मतलब होता प्रसन्नता, खुशी। उसके प्रय उपसर्ग लगा दिया तो ज्यादा खुशी। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके षंड और अमर्क नामक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने षंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, नहीं सुखदेव जी वर्णन करते हैं। तो ऐसा किया राजन। वैसे तो षंडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय ही भक्ति के रंग से रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देहवान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। क्या समझे? सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देहवान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। देहवान कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, और जानकारी गड़बड़ा। गुरु जी ने सोचा कि ये राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे गुरु जी के घर कल पढ़ने गया था और कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ तुझे अच्छा लगा हो वह बोल जा, बता के कहता के सुने। प्रहलाद ने सोचा कि पिता उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने तो मारकाट की बात ही सिखलाई थी, यह मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो युद्धरिमाश्रयेत। अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अधपतन का मूल कारण है। पिताजी जीवों के लिए यही श्रेयस्कर है कि वे गृह त्याग करके वनवासी बने और वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करे। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है। हजारों जन्मों से विभू से विभक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुख के उपभोग में लीन है, फिर भी वह तृप्त है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्यागने से प्राप्त होती है।
संसार तो दुख का सागर है। प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। पाप पुण्य के समान होने पर, जैसे यहाँ पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है, नहीं जिंदगी नहीं चल सकती। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली, सन्नारी मतलब अच्छी स्त्री, तो वह बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि पुत्रियां काफ़ी है। अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। वैसे तो पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो है नहीं। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार का खर्च कर देगी। 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी न ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी की मनौती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जाने पर मतलब मर जाना। वह सोचता है मेरी आयु अभी अधिक नहीं है, 48वां वर्ष ही तो अभी शुरू हुआ है। मेरा कारोबार भी अच्छा ही चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदायी हों तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। पत्नी और पति एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी के बीच भी हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ। अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देना चाहता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न हो जाए। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य, अरे धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम सुख सुविधा भोग के पदार्थ पा सकोगी, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेयी, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दे। मैत्रेयी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। आत्मा वही सर्वेशाम प्रिय। आपको आत्मा मानो वो प्रिय लगे संस ज्यादा फालतू बात है। वो बेटो है, आग लगे तो ना पहले खुद बाहर न निकला, पता करो बाहर ना जाओ, बाहर ना जाओ। नैवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, नैवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति। नैवारे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नैवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति।
पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। पति का नहीं, पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता है, वह उससे प्रेम इसलिए करता है कि क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है, एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। आपका बापू न करे हो। समाज सुधार की भावना वैसे तो ठीक है किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है। अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। यह बात डोगरे जी ने बहुत बढ़िया बताई। समाज को कोई नहीं सुधार पाया आज तक। राजा राम मोहन राय वे मूर्ति पूजा वो करो, आज भी वैसे साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य वह वल्लभाचार्य का यह काम है। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने संडामर्क को उलाहना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया, यह कैसी शिक्षा दी है। संडामर्क बोला, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं थी। हिरण्य को देखो, देवगण मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। संडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं वह तुमने अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले। प्रहलाद गुरु जी जीवन में नहीं, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति करता है। कहने से नहीं होगी। वे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता वैसे तो, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बेटे गुरुजी से इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी तो बता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है, मात्र भोगोपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसे बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्हें तो तलवार में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ है किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करने हेतु भी ईश्वर से संबंध बनाए रहो। बालक की अपेक्षा कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी जी भी।
लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपा शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। सांसारिक बंधन कर संसारासक्ति बंधन करता है, भगवदासक्ति मुक्तिदाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन आंखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो, जगत को समानता से देखो। अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराबी दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो भुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को अपनी पत्नी की वेणी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त है, दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीदना। फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है और दूसरी क्रिया में आसक्ति है। और उदाहरण पहले भी दिए। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकशिपु को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहाँ अन्न जल के अभाव में मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। बंद कर दिया तो। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देवकी वसुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया और फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद जी यही सोचते थे कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही है, फिर डरना कैसा। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। जो सांसारिक डर से डरपोक रहना परमात्मा की अंश मात्र भी वो नहीं। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूं, मैं तुझे देखता हूं, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूखा तो नहीं रह गया है न? लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा। हिरण्यकशिपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, ये जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्यकशिपु से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतला कि यह भोजन तुझे किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पालन पोषण किया था ना, वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भ आवास तो कितना छोटा होता है।
वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा कि ये तो किसी भी उपाय से मरता नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए ही तो ये नहीं आया है। ये घबराकर संडामर्क के पास आया। वह संडामर्क शुक्राचार्य जी का बेटा है, दो संड और अमर्क। राजा का निस्तेज मुख देखकर संडामर्क ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुण पाश से बांध देंगे। और वे वरुण पाश से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थमद। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई ये जान नहीं पाता कि इसका अंत कब होने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करें और बाल्यावस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करें। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यह सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए अपनी संतानों से वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। संतानों में वृद्धावस्था में देह की सेवा हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं। मानव शरीर की प्राप्ति भोग उपभोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए ही हुई है। शरीर के नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि यह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा ही कीमती है। कई बार जन्म मरण का पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य है, किंतु इसी अनित्य से शरीर से ही नित्य की ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती थी, आज तो वैसी बात नहीं है। आज तो आधी आयु निद्रावस्था में, चौथे भाग की आयु बाल्यावस्था में और कुमार अवस्था में बीत जाती है। बाल्यावस्था अज्ञान में और कुमारावस्था खेल कूद में बीत जाती है। वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ भी काम नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम भोग में गुजर जाते हैं, तो अब कितने कम वर्ष शेष रहे और इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे होगी। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे। कहा गया है, यावत् स्वस्थमिदं कले वरगृह यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुष आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपखननम प्रत्युद्यम कीदृशः। आग लग गए को दिखेगा। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो पाया है, जब तक इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण नहीं हुई है, आयुष का क्षय भी नहीं हुआ है, सयाने व्यक्ति को चाहिए कि तब तक यह अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले, अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपखंडम प्रत्युद्यम ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयमाश्रित शरीरम पौरुषम यावत् न विपद्येत पुष्कलम।
हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे हुए हैं। अतः यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोगग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए, उसके पहले ही आत्म कल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों का करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मानता, फिर भी वह अचानक आ धमकता है। कोई ऐसी मनोती तो मानता नहीं कि मुझे बुखार आ जाए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, फिर भी बुखार तो आता ही है। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्ध अनुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। इसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है प्रारब्ध। दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र हो जाता है। प्रारब्ध के अनुसार जो मिलने जा रहा है उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करो, परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। पुनः पुनः कहते हैं महाराज, प्रारब्ध से ही जो प्राप्त होने जा रहा है उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही प्रभुजन में बाधा उपस्थित होती है। बालकों ने प्रहलाद से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में भजन करें तो? प्रहलाद जी ने उनको समझाया कि भजन यौवन में ही हो सकता है। वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर की आराधना नहीं हो पाती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति हो सकती, किंतु देव की नहीं। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें, युवावस्था में कर लेंगे? प्रहलाद कहते हैं, यौवन में मद उत्पन्न होता है भैया। युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है। अर्थोपार्जन, इंद्रियों के लालन पालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। यूँ तो आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। यह बात सर्वमान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की व्यथा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठान नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक परमात्मा का ही दर्शन करो। जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण को प्रसन्न करना सरल है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यथा तुष्यत्यधोक्षजः यथा अधोक्षज तुष्यति तथा कुरु। इसलिए तुम अपने दैत्यत्व, आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो भाई। प्रेम से उनके भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो मनुष्य की पार्श्वी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये यदानुव्रत पुंसाम पशु बुद्धिर विभिद्यते। बालकों ने पूछा, प्रहलाद हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें? प्रहलाद जी, भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं देखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है वह मेरा अपना नहीं है, अपितु नारद जी का है। बालकों ने पूछा, प्रहलाद तेरी आयु तो कितनी छोटी सी है, फिर भी तू नारद जी से कैसे मिल सका? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने गए थे, तब इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया।
इंद्र मेरी माता को बंदिनी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा कि इस कयाधु को मुक्त कर दो, क्योंकि उसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की। वह कथा कीर्तन में जाती थी, वहाँ उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी, कभी मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता रहता था। तो भी यह निद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र के पास आकर पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति को तो आपने मार डाला। रामचंद्र जी ने कहा कि वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। तो निद्रा देवी ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ आपका कथा कीर्तन होता होगा वहीं जाकर अपना आवास जमाऊंगी। पंच प्राण को कान में रख कर कथा सुनो। तो तुम्हें क्या कहूँ, और तो क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन है। एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक नहीं था। जब शरीर का ही भान नहीं रह पाता तो ताल की बात ही क्या है। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, ताल से गाओ। अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं, नाम ही ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, इसलिए निर्गुण कर लो। अर्जुन ने कहा था कि भयेन च प्रव्यथितम मनो में, अर्थात आपका यह रूप देखकर मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म या नाम ब्रह्म एक होने पर पर ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नाम ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। क्या चैतन्य महाप्रभु वाली है। तालियां बजा बजा कर कीर्तन करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाते उनके लिए भगवान सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ जो मैंने इन्हें हाथ दिए, किंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल सुधार लूँगा और इन्हें 2 और पाँव दूंगा। प्रभु मतलब पशु बनाऊंगा अगले दिन। पशु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो। पाप करने में ऐसी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उन्हें अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पाँव और देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से संकीर्तन करो। न दानम न तपो नेज्या न शोचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवत नाम को प्रसन्न करने के लिए नहीं गलत पढ़ दिया मैंने। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान तप यज्ञ सोच व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य सब कुछ तो विडंबना मात्र है। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। हरे राम 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 हरे हरि में लिखे रहा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। दो एक रूप में यहाँ लाइन में है, बढ़िया। यहाँ कीर्तन कराए साहब। यह मंत्र कलि संतरण उपनिषद का है। वाह, उपनिषद को है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलि संतरण उपनिषद है एक, उसमें यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगे। यहाँ सागर जी करता ना दिन को बप्पू वह करता ही चालता रास्ता में। वाह, आज भी दिखा है मैंने। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो पाती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आ बसते हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। वास्तव प्रहलाद जी तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके थई थई नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में संडामर्क आए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकशिपु ने कहीं ये जान लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि ये क्या उद्यम मचा रहे हो, बंद करो ये भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। मन तो श्री कृष्ण से जा लगा था, तो प्रहलाद ने भी नहीं सुना। संडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। ज्यों ही संडामर्क ने उसका स्पर्श किया त्यों ही वे भी नाचने लगे। जय श्री कृष्णा। उसी दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं भी तो जरा देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहां एक सेवक भेजा। सेवक ने वह समूह नृत्य देखा तो सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को तो ये बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान जाएंगे तो गुरु जी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। करंट आगो बिजली वालों से। वह भूल ही गया कि वह इधर क्यों आया था। सत्संगति की महिमा न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहां सब के सब संकीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे भी सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा ये क्या रहस्य है। वह स्वयं वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उस नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बैठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। फ्यूज हो लौट लो। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, तू अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा ये बालक स्वयं तो सुधरता है नहीं और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर पुत्र की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कुछ नहीं हुआ। मतलब प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो मानता नहीं है। बता, तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। पिताजी, शायद आप ये मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है।
आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जग विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया। काम क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है, अतः रागत द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करो। पिताश्री, मेरे नारायण का भजन करो। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक है, वे मुझ में है और आप में भी है। आप में वे हैं तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु बोला कि तेरे भगवान यदि सर्वत्र है तो फिर इस स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं? प्रहलाद जी, हाँ जी, मेरे प्रभु इसमें भी है। आपकी आंखों में काम है, अतः दिखाई नहीं देते। हिरण्यकशिपु, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने कह दिया कि भगवान इस स्तंभ में है, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई, तो प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी है। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया। अंदर नृसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकशिपु दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता वह तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद, वे इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकशिपु ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत श्री नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। वाह, ये इसी में पता लगा, गुरु गुरु बोलते हुए आए स्तंभ में से। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकशिपु को गोद में बिठा लिया और कहा कि ये न रात है न दिन है, न धरती है न आकाश, घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, किंतु देहली पर तुझे मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। बोलो नृसिंह भगवान की जय। लिखा हुआ इसे। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर से रहने वाली जीव देहरी है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न बाहर जीव को। यदि अभिमान को मारना है तो भी जीव पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने और सर्वव्यापकता सिद्ध करने हेतु भगवान श्री नृसिंह के रूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से प्रकट हुए थे। वाह, वैशाख माह बाहर गई। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकशिपु की राजधानी थी। मुल्तान में, पाकिस्तान में गए, जहाँ नृसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ था। इसी कारण से पंजाब वासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान है। आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी सी भीरू बन रही है। सत्वहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? डोगरी जी खुद गुजराती आनंद गुजरातिया ने कहे। पंजाब वासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाएगा तो कहेगा, नहीं नहीं, इतना दूध मैं किस तरह पी सकता हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता वह देश सेवा कैसे करेगा? इसलिए बलवान बनो। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नृसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते हुए यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन अशक्य हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण